शराबबंदी के बाद बिहार में कोडीन युक्त सिरप का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और इसका व्यापार भी बड़े ही चालाकी के साथ होता है। कमाई इतनी कि आप चौंक जाइएगा। बिहार में अलग सरकार बना सकते हैं कोरेक्स व्यापारी। देखिए इस खास रिपोर्ट में किस तरह होता है कोरेक्स का व्यापार और मधेपुरा पुलिस को कैसे मिली सफलता। मधेपुरा पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। मधेपुरा पुलिस ने कोरेक्स व्यापारी को 1 दर्जन से ज़्यादा कोरेक्स बोतल साथ में 2 हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि कोसी में सबसे ज़्यादा अगर कोरेक्स की बिक्री होती है तो वह मधेपुरा ज़िले में होती है। मधेपुरा ज़िला इसका गढ़ माना जाता है। बड़े बड़े व्यापारी यहाँ अड्डा बना रखे हैं। यहीं से अन्य ज़िलों में भी कोरेक्स की सप्लाई होती है। अब यह धंधा किस तरह फल फूल रहा है उसका ताज़ा उदाहरण इस बात से भी लगाया जाता है कि यहाँ पर कोरेक्स बेचने वाले दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। एक दिन में बताया जाता है कि कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये कोरेक्स बेचने वाले कमा लेते हैं। तो उसके लोग भी हर विभाग में मौजूद रहते हैं जिसका फ़ायदा उन्हें मिलता है। जब पुलिस की रेड पड़ती है तो सूचना पहले उन्हें मिल जाता है। बहरहाल तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि मधेपुरा पुलिस को किस तरह सफलता हासिल हुई है। इस सफलता में एक देसी कट्टा साथ में जिंदा कारतूस के साथ में मोबाइल एक और हथियार बरामद किया गया है और 2 आरोपी पकड़े गए हैं। बताया जाता है कि यह सभी कोरेक्स के व्यापार करते थे और जब से शराबबंदी लागू हुआ है नए विकल्प के रूप में युवा कोरेक्स पे का इस्तेमाल ज़्यादातर कर रहे हैं और अगर 100 में से देखा जाए तो 60 से 70% युवा ऐसे हैं जो अभी के स्थिति में कोरेक्स पीते हैं। लेकिन प्रशासन इस पे किस तरह नकेल कसेगी यह भी देखने वाली बात होगी। जहां 2 तरीके के कानून लागू होते हैं। पहला, जब मद्य निषेध विभाग पकड़ती है तो एक्साइज एक्ट लगता है जिसमें 1 सप्ताह के अंदर उसे बेल मिल जाता है। वहीं अगर बिहार पुलिस पकड़ती है तो NDPS एक्ट लगता है जहां 3 से 4 महीने जेल में रहने के बाद ही उसे बेल मिलती है। तो 2 अलग अलग कानून एक ही अपराध के लिए और एक ही राज्य में एक ही जिले में यह कैसे हो सकता है, यह भी सवाल या निशान खड़े करता है। बहरहाल मधेपुरा के SP को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सर, हथियार के साथ अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला है सर? बीते रात्रि 13 तारीख को समकालीन अभियान पूरे जिला में चलाया जा रहा था। इस दौरान थानाध्यक्ष मधेपुरा को सूचना मिली कि मठाई क्षेत्र के पिठाई गांव में रहने वाले सिकंदर यादव और उनके बेटे अवैध रूप से मादक पदार्थ का तस्करी करते हैं, कारोबार करते हैं। इस सूचना के आलोक में इन लोगों के द्वारा उनके घर पे छापामारी की गई। छापामारी के दौरान सिकंदर यादव और उनके बेटा को घर में ही उपस्थित मिले। घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके घर से 46 बोतल कोरेक्स का बरामद हुआ जो कि मादक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है इन क्षेत्रों में। कोडीन युक्त होता है और NDPS की श्रेणी में ये आता है। तत्पश्चात उसी दौरान पूरे घर की तलाशी ली गई तो उनके बिछावन के नीचे से एक देसी मास्केट, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। इसके पश्चात दोनों की गिरफ्तारी की गई और बरामद सभी सामानों की जब्ती सूची तैयार की गई है। पुलिस के लिए एक अच्छी उपलब्धि है और इससे कार्य से इस क्षेत्र में मादक पदार्थों की कारोबार करने वाले लोग भी हतोत्साहित होंगे, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सर, दोनों जो अपराधी पकड़ाए हैं इनका कोई आपराधिक इतिहास में? आपराधिक इतिहास अभी इन लोगों का छानबीन किया जा रहा है। अभी आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है लेकिन उनकी छानबीन की जा रही है और
वैसे बराबर इस बात की सूचना मिलती थी कि पिटाई क्षेत्र में कुछ लोग कोडिंग सिरप का कारोबार कर रहे हैं। इसी सूचना के आलोक में कल की यह कार्रवाई हुई है और सिकंदर यादव और उनके बेटे प्रिंस कुमार की गिरफ्तारी हुई।